जमी हो या आसमान, नदी हो, सूरज हो या फिर चांद, हर कोई अलग अलग अपनी अपनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। क्योंकि वक्त का पहिया रुका तो समझिए कुदरत का निजाम बिगड़ा। मीनाक्षी, फिर तो इंसानों पर भी ये फलसफा लागू होता होगा। बिल्कुल होता है श्रुतिका। अगर लोग दिन भर कुछ नहीं करेंगे तो बैठे बिठाए शरीर को रोगों का घर बना लेंगे। वहीं अगर बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी सब हेल्दी रहेंगे, बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी। और ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक पर्टिकुलर वक्त तक दिन में 4 घंटे फिजिकली एक्टिव रहे, उनके मुकाबले दूसरा ग्रुप जिसने ऐसा नहीं किया, उनमें 30% लोग शुगर बीपी के शिकार पाए गए हैं। मीनाक्षी, यहाँ फिजिकली एक्टिव होने का मतलब सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं है। दिन भर में चलना, खाना बनाना, साफ सफाई करना जैसे रोजमर्रा के सभी काम भी शामिल है। जरा सोचिए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए आप अपने रूटीन के काम में ही अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों से बहुत दूर तक हो सकता है बच के निकल जाए। और वैसे ही इस वक्त दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज हैं। अपने देश की अगर बात करें तो भारत में भी 10 करोड़ से ज्यादा शुगर पेशेंट्स हैं और करीब करीब 10 करोड़ ही प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें बॉर्डर लाइन पर ही रोकने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना यह है कि दिन में कम से कम 4 घंटे फिजिकली एक्टिव रहना होगा। साथ ही कुछ और अच्छी आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले तो योग को अपने जीवन में शामिल करना होगा, खान पान हेल्दी रखना होगा और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा पूरा कुनबा लेकर चलने वाले डायबिटीज जैसे खतरनाक रोग से लड़ने के लिए और क्या क्या यौगिक आयुर्वेदिक उपाय करने हैं, ये तो योग गुरु स्वामी रामदेव भी बताएंगे। श्रुतिका, मैं जानती हूँ आप बड़ी एक्साइटेड है। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लोगों के जीवन जीने का तरीका सुधारते हैं, योग सिखाते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और श्रुतिका जी। और मैं आज अकेला नहीं हूँ, यह महेंद्र बोकड़े जी हैं। 25 साल से शुगर थी और मात्र 2 दिन में 2 यूनिट पर आ गए। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम रेमेडी, ये बड़ा तत्व है। और साथ में विजय गर्ग जी हैं। 300 रहती थी शुगर और अब सब दवाई बंद, एकदम नॉर्मल। कल्पना धाकरे जी हैं, ये हमारी तगड़ी वाली बहन जी और इसकी भी 18-18, 20-20 यूनिट सुबह शाम लगती थी, अब इंसुलिन बंद हो गई और शुगर नॉर्मल। और डॉक्टर मनोज जैन का तो कमाल हो गया है। इन्होंने तो अपने बीपी शुगर दोनों ही नॉर्मल कर लिए हैं, खुद डॉक्टर हैं। और इनकी पत्नी क्या नाम है, डॉक्टर निर्मल जैन ने एसएलई पर विजय पा ली है। कितनी बड़ी बात है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसलिए जो मेरे साथ लोग योग करते हैं वो इस बात के रियल वर्ल्ड एविडेंस हैं कि आप रोगों पर विजय पा सकते हो। रोग आपका स्वभाव नहीं, योग आपका स्वभाव है। मंडूकासन में ये देखो, आप फिजिकल एक्टिव रहने की बात कर रहे थे। फिजिकल एक्टिव रहने के साथ पेनक्रियाज को कैसे एक्टिव करना, एक्टिवेट करना, इसके डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुविनेट करना, वो यहाँ पेनक्रियाज है यहाँ। तो एक तो ये अभ्यास है, दूसरा ये। अब इसको कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे हमारे महेंद्र जी कर रहे हैं। करो, उन्होंने नीचे नेचुरोपैथी की पट्टी बंधवा रखी है। सदियों से हमारे पुरखों ने हमें जो बताया कि कैसे आपको अपने एक एक अंग को, जैसे आप कह रहे थे कि डायबिटीज जो पूरा कुनबा लेकर के चलती है, डायबिटीज से फिर किडनी पर असर आता है, नेफ्रोपैथी आंखों पर असर आता है, रेटिना पर असर आता है, थोड़े दिनों में फिर उसको जो है कैटरेक्ट भी हो जाता है। तो रेटिनोपैथी और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। एक इस डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर भी जाएंगे। आप खाने पीने की बात कर रहे थे, मैंने अपने सामने, अब मैं योग करना है, नहीं तो मैं ऐसे कच्चा ही खा जाता। इधर एक खीरा रखा है, इधर ये टमाटर रखा है और ये करेला। भगवान की कृपा से
अब स्वामी मुझे जी- कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी सप्ताह में एक बार ऐसे ही जूस पी लेता हूँ। स्वामी जी, खीरा और इससे पेट टमाटर बड़ा तो अच्छा रहता है। हम भी और कच्चा खा एकदम लें। बढ़िया लेकिन करेला खाने से पहले मुंह जरूर बिगड़ेगा। स्वामी जी, एक एक करके विषय हम शामिल करते हैं। शुगर की बात हो रही है, हार्ट लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां दुनिया में हर साल 4 करोड़ लोगों की मौत की वजह बन रही है। लेकिन अच्छी आदतों को अपनाकर 80% तक खतरा कम किया जा सकता है। स्टडी ये कहती है कि दिन में 4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण शुगर में बहुत फायदा मिलता है। रोगी निरोगी भी होते हैं और रोग दूर भी होता है। तो स्वामी जी, योग और एक्सरसाइज करने के अलावा और कौन कौन सी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए? इनफैक्ट रूटीन क्या होना चाहिए? देखो, एक तो ये ऐसा अभ्यास है, धीरे धीरे करो तो स्थित कोणासन, तेजी से करो तो इससे वेट भी कम होता है। इससे एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सबके सब हेल्दी होते हैं। ये हमारे भाई साहब आए थे पिछली बार, क्या था, मुकुट बिहारी मित्तल। अब इसको पिछली बार प्रोस्टेट था, प्रोस्टेट भी अच्छा लगे रहो आप लोग। हाँ, और ये कल्पना, तेरा तो वेट भी कम करना, शुगर तो इसकी बैलेंस हो ही गई है, फ्लेक्सिबल बहुत है, थोड़ी मोटी हो गई है। माता बहनों को कई कारण होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड की दिक्कत होती है, जो भी है। देखो, मंडूक आसन के बाद ये योग मुद्रा आसन, आज पूरा पैकेज हम करवाएंगे। और आपने जो जीवन शैली की बात की है, एक तो देखो ये अंकुरित रखा हुआ है मैंने अपने सामने, ये अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, मेथी सबसे बेहतर है, अंकुरित मेथी बेस्ट है। खीरा, करेला, टमाटर में एलोवेरा, गिलोय ये रखा हुआ है, एलोवेरा, फिर गिलोय तो सारी दुनिया को पता ही है। और फिर ये इंसुलिन का पौधा है, ये इसके 3 से 5 पत्ते जो ले लेगा उसका नेचुरल इंसुलिन अंदर से बनने लगेगा। ठीक है आदित्य, आपको ये इंसुलिन के पत्तों का जूस भी पिलाएंगे, खीरा, करेला, टमाटर के साथ, एलोवेरा भी, गिलोय भी, सदाबहार भी, चिरायता, कुटकी, गुड़मार भी। ये और लोग सोचते हैं डायबिटीज वालों को बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना, 3 ही बार खिलाते हैं हम यहाँ। और उसमें भी इंसुलिन आदि से मुक्ति पाने के लिए पहले तो हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही 2 बार पिलाते हैं। दिन भर मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, मेथी पानी पर। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। अब देखो साइंटिफिक वे में जब आगे झुक जाते हैं ना, कपालभाति चलता रहता है। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। चलो वक्रासन करो, ऐसे एक पैर ऐसे सीधा, दूसरे पैर ऐसे मोड़ा, और देखो ऐसे किया, ये कितना अच्छा है। अब इसमें मोटे व्यक्ति भी कर सकते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ी दिक्कत आती है। और जीवन शैली में क्या करें, 3 चीजें बंद करनी है, मीठा, चीनी, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट थोड़े दिनों के लिए, और गेहूं और चावल, बस थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। इससे और भी बहुत फायदे होंगे। जो कर सके अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। और मीठा बंद करने के लिए बोला मैंने, डेयरी प्रोडक्ट्स एकदम से असर आता है। हम खाली दूध, ऊँटनी का अलाउ करते हैं, वो सबको मिलता नहीं, यहाँ तो उपलब्ध कराते हैं हम। ऊँटनी के दूध के अलावा बाकी घी, दही, छाछ, थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं। अब किसी को बिना दूध पिए नींद नहीं आती, तो उनको दूध का पानी में मिला के, थोड़ा ठंडे पानी में मिला के पी लेते, उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो दूध का शरबत हो गया, जैसे शरबत मतलब उसमें चीनी नहीं डालना। फिर या छाछ थोड़ी सी, पानी ज़्यादा, और 50 ग्राम 100 ग्राम दही, बस। बाकी कोशिश करें थोड़ी दिन बंद कर दे, बाद में शुरू हो जाएगा जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। गेहूँ, चावल, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं ये। और बहुत बेस्ट है, इसमें बहुत अच्छा भी है और इजी भी है, पवन मुक्तासन और कपालभाति के साथ। और जैसे आपने कहा 7-8 घंटे तो नहीं, मैं कहूँगा 6 घंटे ठीक से नींद आ जाए, बाकी तो लोग पड़े रहते हैं
अब उसका तो कोई अंत ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, 7-8 घंटे की नींद लेना, वैर है, तृष्णा है, जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है मीनाक्षी जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। मैं तो ये कहती कि 7-8 घंटे की नींद तो दरअसल एक लग्जरी है, वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है। 6 घंटे सफिशिएंट है। स्वामी जी, ज्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी तो होती ही है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि चीनी ज्यादा खाने के कारण आंत भी खतरे में आ जाती है। तो शुगर बैलेंस करने के साथ साथ आंतों को सेहतमंद कैसे बनाए रखा जा सकता है, योग कौन कौन से करना है और खान पान का ख्याल क्या रखना है? अब देखो आंतों के लिए सबसे बेस्ट है ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो अभी हम कर रहे हैं। एक आसन को 2 मिनट तक करना पड़ेगा। और हम डायबिटीज वालों को भी 50 से 100 ग्राम तक अनार खिलाते हैं। अनार का दाना पूरा चबा चबा करके, पूरा फाइबर के साथ। और खाली पेट खाने के पहले अथवा खाली पेट सुबह सुबह पपीता खिलाते हैं, सेव खिलाते हैं। एक सेव या जो है करीब 100 ग्राम पपीता आंतों के लिए बेस्ट है। और त्रिफला आधी चम्मच, एक जज साहब मिले मुझसे झारखंड के, बोले स्वामी जी पहले थोड़ी आदत ख़राब थी, मीट आदि खा लेते थे और भी कुछ खाने पीने में गड़बड़ी थी, पेट पूरा आते तो एकदम जैसे कहते हैं ना बैठ गई। त्रिफला चूर्ण आपने बताया, फिर तो उसी ने मेरे को तो ज़िंदगी दे दी। वो बोले बाबा जी मेरी कम से कम 20 साल उम्र बढ़ गई। लो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये तो आंतों के लिए बेस्ट है। और आंतों के लिए बहुत ज़रूरी है चलना, या दौड़ सके तो दौड़ना। पिंडली हम दबाते हैं, ये तो कई बार बताया हुआ है, लेकिन ये अभ्यास भी नाभि के लिए, कोड़ी के लिए, आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र, इसी को ही नाभि और कोड़ी हम बोलते रहते हैं, इसके लिए बेस्ट है ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये पूरा पैकेज हो गया। और इसमें ये हलासन भी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे। और इसमें बाद में तो चलित हलासन, ऐसे जैसे पवन मुक्तासन चलित करवाते हैं ना, ऐसे देखो पीछे पैर ऐसे लग गए, ऐसे आ गए, ऐसे और ऐसे। इसको 10-20 बार ऐसे किया, ये आंतों के लिए बेस्ट है। और फिर ये चलिए तो पवन मुक्तासन, तो चलने से डॉक्टर सरीन साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लीवर के, पेट के, आंतों के, वो बताते हैं कि जब चलते हैं ना तब आपकी छोटी और बड़ी आंत ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो आंतों की एक्सरसाइज देने के लिए आंतों को हिलाने की ज़रूरत नहीं। अब हमारी तरह से कोई हिला सके ऐसे अग्नि साहब, वो तो अलग बात है। बाकी तो आप जब मंडू का आसन ही करते हैं ना, इसमें भी आपकी आंतें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है, ऐसे। ये अब जिनसे ऐसे ना हो, बैठे बैठे भस्त्रिका, हाई शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए, सुन ले कल्पना, दोनों में फायदा। लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है, शुगर नियंत्रित होता है, ये एंटी कैंसरस है, एंटी एजिंग है। क्या जबरदस्त है साहब ये योग विद्या, ये है कुदरत का करिश्मा। स्वामी जी ऐसे बहुत सारे करिश्मे करने हैं। केवल योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी है जी मेरी बहन, जिससे हम रोग मुक्ति की बात कर सकते हैं। बाकी तो अभी दुनिया बहुत बहकावे में है, भ्रम में है कि क्या रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, या रोगों की गुलामी में ही, गिलानी में ही जिंदगी को जीना पड़ेगा। हाँ, रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, रास्ता है योग का। स्वामी जी शुगर के साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते कुछ हैं। कह रहे थे मेरी बहन मीनाक्षी जी। शुगर के साइड इफेक्ट यानी कि मीठा खाने से शुगर जो बढ़ती है, शुगर के साथ साथ फिर शरीर में फैट बढ़ता जाता है, और फिर ये एक्स्ट्रा फैट तमाम दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। तो फैट बर्न कैसे किया जा सकता है? पसीना तो थोड़ा बहाना पड़ेगा, जिससे कि शुगर के साथ साथ फैट भी कंट्रोल हो जाए। स्वामी जी ये बहुत जरूरी है।
बस अब फैट कम करने के लिए 5 उपाय बताता हूँ। जी 5 आसन तो रोज बताते हैं, ये तो पुराने हो गए, रोज कर भी रहे। कल्पना 100 बार से शुरू करके 200 बार करना, आप लोग भी करो साहब। सबकी इंसुलिन आदि छूट गई है, दवाइयाँ छूट गई हैं, नेचुरली शुगर कंट्रोल आ रहा है, लेकिन ये पेट को हटाओ। ये पेट जो है ना, ये सामने खतरे की घंटी है। 1, दूसरा ये 2, और 2 के बाद फिर ये जो है उधर पैर करो, और उधर पैर करके देखो, ये एक पैर से या दोनों पैरों से अर्ध हलासन किया ऐसे, और या दोनों पैरों से एक या दोनों पैरों से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे गोल गोल घुमाना। जिनसे दोनों से ना हो पाए ना, तो एक से ऐसे कर लेना। ये क्या बात है। और इसमें गोधन अर्क, वेट गो, ओहो मेदो हर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपके वेट रिड्यूस में आपकी मदद करते हैं। तो ये अभ्यास अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे और ऐसे ये, और गर्म पानी पीना, अश्वगंधा के पत्ते खाना, सुबह उठ के थोड़ा दौड़ लगाना, थोड़ा पसीना बहाना। ये 3 अभ्यास तो लेट के हो गए, और 2 अभ्यास बैठ के, 5 अभ्यास तो मिनिमम है। और खड़े हो करके चलो, अभी भी थोड़ा पसीना बहा ही देते हैं आपका। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो करके, और क्या करना, कम से कम ये 2 अभ्यास देखो, होले होले कम से कम ऐसे, और फिर तो तेज़ी से ही करवा देते हैं। एक तो ये, और ये दूसरा ये ऐसे, और धीरे धीरे फिर बॉडी जैसे जैसे फ्लेक्सिबल होने लगे, नियंत्रित होने लगे। एक तो दौड़ लगाना, जो दौड़ सके मेरी तरह से तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो रोज़ दौड़ लगाता हूँ। और फिर यौगिक जॉगिंग के भी अभी तो 2 ही बताए, मैं तो 16 अभ्यास बताता हूँ। फिर हो सके तो सूर्य नमस्कार भी, हाँ? होले होले ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है। हाँ, आप तो कितने कुदरत के बीच में आनंद ले रहे हैं। ऊपर आंवला कहीं मुंह में ना टपक जाए, उस पर मधुमक्खियाँ घूम रही हैं, और वो भी मधु का संग्रह कर रही है, छोटी वाली मक्खियाँ ऐसे, ये ऐसे, ये, और ऐसे धीरे धीरे करके ये 12 अभ्यास। ये भी पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है, और इससे पूरा शरीर जो है। तुम में 60 साल से ज़्यादा का कौन है? खाली एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो तो फिट है एकदम। तो देखो, ये कम से कम 2 अभ्यास। तो मनोज जी कितने साल के हो गए? 62। बाकी सब ये मेरे से बराबर या मेरे से छोटे हैं। चलो अब यही कर लो, ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। फिजिकल वर्कआउट इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 100 बार भुजंगासन करो और 100 साल तक जवान रहो। अब इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, 3 से 5 मिनट लगती है, मुझे तो 2 ही मिनट लगती है। मैं सुपर फास्ट करता हूँ ऐसे। तो ये पूरा फिजिकल वर्कआउट हो गया जी ओबेसिटी के लिए जी। अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, स्वामी जी, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, जो रामचरितमानस में कहा। जी मेरी बहन। स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज भी आजकल बच्चों में तेजी से बढ़ रही है। क्यों नहीं उठती ये आपने मोटापा कम करने की एक्सरसाइज बताई, लेकिन अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और स्वामी जी, इससे कैसे निपटा जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे पैनक्रियाज दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे? अगर है तो इसमें कितने महीने साल का वक्त लग सकता है, और क्या उपाय किया जाए? देखो, मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक, ये जो पूरा पैकेज बताया अभी, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से लेकर के हलासन तक, कॉम्प्लिकेशंस के लिए सर्वांगासन भी बताएंगे अभी। हमने 1-2 नहीं, हजारों टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजुविनेट करके पूरी दुनिया में पहली बार ये प्रमाणित किया कि इंसुलिन छूट सकती है। पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए बीटा सेल्स रीजुविनेट हो सकते हैं। ये कार्य केवल पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में होता है। क्या सुंदर परिदृश्य है यहाँ का, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं।
ये प्रकृति और संस्कृति की साधना है। पेनक्रियाज के सेल्स रिजुवेनेट हो जाते हैं और इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। इसमें कई महीनों कई वर्ष नहीं, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लगते। मेरी बहन श्रुतिका जी, मीनाक्षी जी तो हजारों रोगी देख चुकी है हमारे साथ यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे 5 साल से लेकर के 12-15 साल के बच्चे, जिनका अभी भी आदित्य है बड़ा लगा हुआ। लगो करो बेटा गोमुखासन, ये भी हिम्मत से कर रहा है। अब इसको भी मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ज़बरदस्त है गोमुखासन। और देखो फिर जो कर सके तो मेरे साथ शीर्षासन भी करना। शेष तो अनुलोम विलोम करना बैठे बैठे। जो काम शीर्षासन से होता है वही काम अनुलोम विलोम से भी हो जाता है। प्रैक्टिस करके करें। हाँ स्वामी जी, ये आंवला जो है 12 फल होता है क्या? अब गर्मियाँ आ गई तब भी देख रही हूँ इतने अच्छे अच्छे आंवले आज जो है वो लटके हुए हैं पेड़ पर। हाँ, ये 12मासी कुछ पेड़ है यहाँ पर। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी लगा करके गए हुए। हम 12 महीने फ्रेश आंवला खाते रहते हैं। आपको इच्छा हो तो बता देना, मैं यहीं से भेज दूंगा। ये आंवला भी आयुष्यवर्धक सबसे बड़ा है और डायबिटीज़ का बुरा असर पड़ता है आँखों पर जी। आँखों के लिए आंवला बेस्ट होता है। और आंवला एलोवेरा जूस हम पिलाते ही हैं खीरा करेला टमाटर के साथ। और ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम हो जाए तो अब स्वामी जी क्योंकि आपने आँखों का जिक्र छेड़ ही आंवले दिया की है। बात की तो आँख की बात मैंने जोड़ दी, क्योंकि हाँ, मैं इसलिए आँख का विषय भी ले लेती हूँ स्वामी जी। WHO की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट है वो रेटिनोपैथी के मरीज भी होते जा रहे हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो बना रहे, नजर धुंधली ना हो, आंखों की रोशनी अच्छी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि अधिकतर डायबिटीज के रोगियों को मैंने चश्मे के साथ ही देखा है, बिना चश्मे का तो शायद एक भी नहीं देखा। उपाय बताता हूँ, देखो गौर से सुनने की जरूरत है। डायबिटीज के साथ साथ जी पोल्यूशन बहुत है और रेडिएशन बहुत है, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत है। स्क्रीन टाइम लोगों का अलग अलग प्रोफेशनल कारणों से, बच्चों का स्टडी के कारण से और कुछ फालतू मनोरंजन आदि के चक्कर में मोबाइल में घुसे रहते हैं। उन सब के कारण से भी आंखों पर बुरा असर आता है। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुलोम विलोम ही कर ले। अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और शीर्षासन ये आंखों के लिए बेस्ट है। इसके लिए हमने आई ग्रिट और साथ ही साथ महात्रिफला घृत 1 चम्मच खाली पेट और नंगे पैर घास पर चलना, ये एक एक उपाय है। त्राटक करना, जल नेति या सूत्र नेति करना और सौम्य दृष्टि या आई ग्रिट आवश्यकता के अनुसार। ग्लूकोमा में दृष्टि और कैटरेक्ट में भी, दोनों में फ़ायदा करती है। बाकी सामान्य आँखों की प्रॉब्लम में कैटरेक्ट में भी और ग्लूकोमा से लेकर के आँखों के चश्मा से लेकर के तमाम आँखों के रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैकुलर डिजनरेशन में सब में अत्यंत लाभप्रद है ये चीज़ें, अनुलोम विलोम। और सबसे बड़ी चीज़ है हरियाली के बीच में ऐसे थोड़ा रहा करें। जैसे हम यहाँ पीछे देख रहे हैं कितना सुंदर बगीचा है, सैकड़ों प्रकार के आम लगे हैं। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है और फिर भी आंखों की प्रॉब्लम है तो गाजर का सेवन करें और गाजर के जूस में थोड़ा आंवले का जूस मिला लें। आंवले का वैसे तो फ्रेश आंवला तो हमारे यहाँ पर है, सबको तो हमने आंवला एलोवेरा वैसे उपलब्ध करा दिया। और जो है नंगे पैर घास पर ऐसे चला भी करे, दौड़ा भी करे, है ना। आदित्य चलो दौड़ के आओ तुम पूरा, ये देखो नंगे पैर, इससे तुम्हारे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट हो जाएगा और आँखें भी अच्छी हो जाएंगे, मज़ा आएगा। चलो दौड़ के आओ, इधर से दौड़ के आओ, हाँ जाओ। हाँ ये तो मजबूत बच्चा। हाँ बच्चों को तो ऐसे ही दौड़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जूते पहन के, मोजे पहन के और तब दौड़ते हैं बच्चे, हैं।
नंगे पैर दौड़ना चाहिए घास के ऊपर और चलना चाहिए, ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो छोटी छोटी, और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आँखों की छींटी मारनी चाहिए। मैं भी सुबह उठ करके एक बार आई ग्रिड डाल लेता हूँ, आँखें भगवान की कृपा से अभी अच्छी हैं, और हम आई ग्रिड ड्रॉप तो डाल लेते हैं, कभी कभी आई ग्रिड खा भी लेते हैं। 55-60 के बाद लोगों की आंखों पर असर आने लगता है। पश्चिम सरदा सतम जीवे में सरदा सतम रहेंगे हम। और जब बच्चे हैं वो तो जैसे आदित्य बच्चा हमारा दौड़ रहा है ऐसे दौड़ा करें ये है, बच्चों का तो अलग ही आनंद है। स्वामी जी, ये तो आंखों की बात आपने की, शुगर की भी बात कर लेते हैं। शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असर पड़ता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो शरीर की नसें मजबूत रहें, इसके लिए क्या किया जाए स्वामी जी? इसके लिए अनुलोम विलोम, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर और सामान्य रूप से अश्वगंधा शतावर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम। और अकेली औषधियों में अश्वगंधा बताया मैंने, अश्वगंधा अश्वशिला का प्रयोग डायबिटीज़ और न्यूरोपैथी के लिए भी अप्रतिम है। और मैंने देखा न्यूरोपैथी से पूरा शरीर चबाक चबाक हो रहा था जिनका, मैंने उनको कहा कि आप 2-3 घंटा अनुलोम विलोम कीजिए, 1 से 2 सप्ताह में ही लो न्यूरोपैथी पर विजय पा ली लोगों ने। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। तो नस नाड़ियों के लिए सिंगल औषधि में अश्वगंधा या अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल हम उपलब्ध कराते हैं, ये अप्रतिम है। और शेष सभी के लिए रेडीमेड में न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड। लोगों को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इसका लोगों को कोई इलाज नहीं सूझ रहा है, करें क्या? बाकी कुछ चीज़ों के लिए तो सिंथेटिक दवाइयों में कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ तो जैसे ही ब्रेन और नस नाड़ियों पर असर पड़ने लगता है तो व्यक्ति जो है एकदम पगला जाता है, मेरा होगा क्या, पूरा कंट्रोल खो देता है। और इसके लिए स्पाइन के एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक तो अभी हम भुजंगासन कर रहे थे और एक मरकटासन भी ज़रूरी है। मरकटासन और भुजंगासन, ये 2 आसन ज़रूर करें तो फिर नर्वस सिस्टम पर उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। और ये जो तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं ना शुगर के लिए, वो पूरे ब्लड से, बॉडी से, किडनी को से छान छान करके एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालते थे। किडनी थक जाती है तो किडनी पर उस शुगर का बुरा असर आता है। क्यों? जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो बॉडी की एक्स्ट्रा शुगर को किडनी से ज़्यादा छनवाती है, ओवरवर्क करवाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है किडनी पर। और ओवरलोड हुई किडनी फिर उस पर क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। बार बार यूरिन तो एक सामान्य लक्षण ही है कि शुगर की बीमारी का, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ने लगे जब प्रोटीन लीकेज होने लगे। तो प्रोटीन लीकेज में तो रीनोग्रिड के साथ उन्होंने गिलोय गोखरो आंवला का सेवन कराया। और क्रिएटिनिन बढ़ने पर हमने रीनोग्रिड के को अनुपान करवाया नीम और पीपल के पत्तों के रस और साथ, और ये पाया कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ वो रेगुलेट होता है। और इसको हमने साइंटिफिकली पूरा प्रूव किया है कि किडनी के पूरे जो सेल हैं वो रीजुविनेट होने लगते हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार किडनी के ऊपर ये इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी हमने प्रकाशित करवाया रीनोग्रिड का पूरा रिसर्च। ये हमारे ऋषि मुनियों से जो हमें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, ये अप्रतिम है। लेकिन स्वामी जी, बहुत से लोग जो शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये लगता है कि चीनी नहीं खा सकते, तो शुगर फ्री चाय में हो गया, कॉफ़ी में हो गया, या मीठा खाने का मन करता है तो खीर के अंदर भी शुगर फ्री जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन स्टडीज़ ये बताती है कि आर्टिफिशियल शुगर वो उल्टे और शुगर को इम्बैलेंस करती है, हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाती है। बहुत डेंजर है, बहुत वही डेंजर तो। है। ठीक कह रहे आप एकदम। तो आयुर्वेद में शुगर फ्री जैसा कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और विकल्प है क्या? स्टीविया, ये स्टीविया एक पौधा होता है। अब लोग तो उससे शुगर एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि वो 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है,
तो स्टीविया वो छोटे से पत्ते होते हैं, हम कई बार रखते भी हैं अपने कार्यक्रम में, आज नहीं रखा, भूल गए। स्टीविया के छोटे छोटे पौधे आजकल नर्सरी में मिल जाते हैं, तो उसके 2 पत्ते डाल लिया करें। उसको भी एक्सट्रैक्ट करने पर वो हार्मफुल होता है नहीं होता, इसको लेकर के बहस चल रही है। लेकिन स्टीविया का पत्ता चाय में, कॉफ़ी में, दूध में डाल करके ले लें, या ऐसे ही खीर के अंदर जैसे कढ़ी पत्ता डालते हैं ना, ऐसे खीर में उसी को डाल दें। अपने आप ही वो नेचुरल स्वीटनर का काम करता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। मुंह में डालो ऐसा लगता है मतलब जैसे पूरा मुंह शरबती हो जाता है। तो स्टीविया सबसे बेस्ट है अभी तक मेरी जानकारी के अनुरूप। और हमारे एक भाई हैं राजीव जी, मेरे से बोले स्वामी जी मैं तो 35 सालों से स्टीविया का प्रयोग कर रहा हूँ और मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं हुई। शुगर भी है उनको, स्टीविया, और वो तो एक्सट्रैक्ट ही प्रयोग कर रहे हैं उसका, जो आजकल स्टीविया का एक्सट्रैक्ट आता है ना, वही एक दाना डाल लेते हैं उसी से। स्टीविया बेस्ट है चीनी के विकल्प के रूप में। बाकी जितने भी शुगर फ्री हैं ये कैंसरस हैं और इनका बहुत बुरा असर पड़ता है ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। ऐसा अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताते हैं, रिसर्च है वो ये बताते हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो सुबह शाम शुगर की गोली लेते हैं। उनके खान पान को वो बैलेंस भी रखते हैं, लेकिन फिर भी शुगर का लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों के हिसाब से शुगर कंट्रोल का प्लान क्या होना चाहिए? स्वामी जी, जैसे मैंने बुजुर्गों की बात की, आपने लड़ने लगाना शुरू कर दिया। आप भी गजब चैलेंज देते हैं। तो बुजुर्गों के लिए ये है, देखो मैंने 5 साल से लेकर के और 85 साल तक की उम्र में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। ये कोई दावा नहीं है। स्वामी रामदेव का पिछले 50 वर्षों का योगमय जीवन और 35 वर्षों का सार्वजनिक जीवन, और उसमें करोड़ों लोगों को जो हमने डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक किया, वो ये प्रमाण है कि आप मधुमेह पर विजय पा सकते हो किसी भी उम्र में। ये योग से होता है। तो जो बड़े बुजुर्ग जो ज़्यादा नहीं कर पाते, कुछ बटरफ्लाई करें, थोड़ा हाथों को ऐसे हिला लें और प्राणायाम ही कर लें। प्राणायाम करने मात्र से भस्त्रिका तो सभी कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग भी है, ये एंटी स्ट्रेस भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये शुगर के लिए, ये मोटापा के लिए, ये पूरा फुल ऑफ एनर्जी के लिए। पूरी एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी स्किन की। और भी कई जगह जैसे ये बोर आदि आता है ना पेड़ों पर, पोलन आता है, उससे भी बहुतों को एलर्जी होती है। तो लंबे सांस तो सभी ले सकते हैं ना। लंबे सांसों में जिंदगी के स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है, रहस्य, अंतर नहीं। भस्त्रिका 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंद आनंदमय कोश, और पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच महाभौतिक, ये शरीर और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट, अष्टचक्र नवद्वार 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ और 30-70 लेंस ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं। तो बुजुर्ग भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, लिवर स्प्लीन पेनक्रियास सब, लंग हार्ट थायराइड सब एक्टिवेट। और अनुलोम विलोम से तो पूरा तन मन चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाता है। हम रोगों पर तो विजय पा ही लेते हैं, अपने शरीर इंद्रियों मन पर विजय पा करके आत्म विजेता होकर के गुणातीत भावातीत होकर के जीने लगते हैं। रोगों पर विजय और रोगों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का सुख पाते। मेरी बहन, ये बड़ा तत्व है योग का। मैं कहता हूँ डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। सभी पेन और सब प्रकार के पाप अधम अशुभ से मुक्त एक पूर्ण सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से युक्त जीवन योग के द्वारा मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। स्वामी जी, हाई शुगर का असर किडनी पर भी पड़ता है और गर्मी में भी किडनी की परेशानी बढ़ जाती है, यानी किडनी पर डबल अटैक हो रहा है। तो किडनी की हिफाजत के लिए भी उपाय बता दीजिए। किडनी के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन,
और जो कुछ ना कर सके ये तो बताया था भी हमने, यही करें। गोखरू का प्रयोग घरेलू उपाय, रीनोग्रीड, और प्राचीन काल से हमारे चंद्रप्रभा गोक्षर आदि तो बताते ही थे। और जौ का प्रयोग करें, जौ का आटा, जौ का दलिया। ओहो, जौ का दलिया गेहूं में के दलिए से 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और थोड़ा वैसे तो डायबिटीज़ वालों को मैंने बोला दूध कम पीना, लेकिन दूध 100 ग्राम और बाकी पानी, उसमें दलिया बना करके खाएं। इतना चिकना चिकना जैसे घी डाल रखा हो ना। हाँ, आज भी मैंने जौ का ही दलिया खाया और चारों तरफ खूब लू चल रही है, लेकिन यहाँ तो आनंद ही आनंद है। जौ के दलिए में अप्रतिम सामर्थ्य है किडनी को स्वस्थ रखने का। तो जौ का आटा, जौ का दलिया सेवन करें, और पानी तो पीना ही है 2-2.5 लीटर। और साथ में ये 2 अभ्यास, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छे हैं और किडनी के लिए भी अच्छे हैं। और मंडूकासन, पवन मुक्त आसन के साथ साथ एक कपालभाति, ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। और ये किडनी का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का डायबिटीज़ के लिए, ये किडनी, ये पेनक्रियाज, ये आँखें पर बुरा असर आता है उसके लिए, और ये नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आता है तो पीछे के सारे चैनल, ये सारे के सारे, हाथों के भी और पैरों के भी, ये सारे चैनल। हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्यूप्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। ये स्टीविया की हम बात कर रहे थे, हाँ, ये स्टीविया ले आए। ओहो, इसका तो छोटा सा भी पत्ता मुंह में डालते हैं ना, तो ऐसे डालते ही, इधर आओ आदित्य, ये छोटे बच्चे को शुगर हो रखी है ना, तो इसको चीनी देते ही नहीं, इसको मुंह में डालो, इधर बैठो। कैसा लग रहा? मीठा। हाँ, कैसा मीठा? ज़्यादा मीठा। इसको तो मज़े आ गए, कई दिनों से मीठा मिला ही नहीं था ना, है ना। तो ये मीठा है, तो कभी मीठा खाने का मन करे तो एक पत्ता तोड़ लिया, है ना, और फिर ये आपको गिफ्ट ही दे देते हैं, है ना। यहाँ से अपने घर ले जाना चाहते हैं सब। ऐसा ना घर जाते जाते पत्ते जो है पेड़ गंजा हो जाए। मीनाक्षी पेड़ ही लेकर चले जाए वो स्टीविया का घर पर। स्वामी जी, आज के इस योगिक सेशन से शुगर तो बैलेंस होगा ही, हार्ट, लिवर, किडनी, आंख, नर्व्स की पावर भी बढ़ेगी। अब प्राणायाम का अभ्यास भी करवा दीजिए ताकि कोई कसर जो रह गई है वो भी पूरी हो जाए। हाँ, कोई कसर नहीं रहेगी। जो मैं बता रहा था ना, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक प्राणायाम पूरा करना बेटा। एक तो कपालभाति करना, ये तो बड़ी एकाग्रता से करता है बच्चा, बड़ा समझदार है। फिर भस्त्रिका भी, और फिर अनुलोम विलोम करो बाबू। और अपने पेनक्रियाज को ऑर्डर दो कि मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। क्या बोला? सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। अरे बड़ा समझदार बच्चा, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। हाँ, अपने पेनक्रियाज को निर्देशित करो। आत्म संयम योग, इसको श्रीमद् भगवत गीता में कहा। मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, मैं योग की शरण में हूँ, भगवान की शरण में हूँ। ये विश्वास और ये अंदर के आपका आत्म निर्देश, आत्म संयम, आत्म उपचार आपको रोगों से उभार देता है। ये 3 तो बहुत ज़रूरी है। और अग्निसार, ये भी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी आती है योग चैलेंज की। स्वामी जी, कल आपने पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन करने का योग चैलेंज दिया था। आज का चैलेंज है सिंपल वाला। सीधे लेट जाएं और लेट करके दोनों पैर मोड़े, अंगूठी से अंगूठी, तलवे से तलवे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके, और दोनों हाथ की कोहनियाँ भी ऐसे देखो पास में,
मिली हुई, और पहले अंगुली को अंगूठे को ऐसे मिला के रखना, ऐसे, और देखो अंगूठी से अंगूठा, हाथ का भी पैर का भी बराबर, और खींच करके कोशिश ये करें लेटे लेटे पैर के अंगूठों को नासिका से स्पर्श कर दे, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ऐसे। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने अपने योग के वीडियो हमें भेजे हैं, जिनमें से कुछ अच्छे सिलेक्टेड वीडियोस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्वामी जी, नाम जितना डिफिकल्ट है ना, जितना कठिन है, पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, जिस तरीके से लोगों ने ये योग किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जो सब में बेस्ट रहा है वो वीडियो अब दर्शकों के सामने रखती हूँ। ये सब देख करके लग रहा है अब योग का एक नया युग आ गया है। जब हम भजन गाते हैं ना, उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है, सारा संसार अब योग के पथ पर चल रहा है। मैं आश्वस्त हूँ, योग में जीवन और योग में जगत होगा और रोगों का भोगों का खात्मा होगा। तो स्वामी जी, योग का ये सिलसिला बना रहे उसके लिए आज आप कौन सा यौगिक चैलेंज देने वाले हैं? आज का यौगिक चैलेंज जो है वो हम थोड़ा इजी वाला देंगे, लेकिन इसमें थोड़ी स्थिरता अपेक्षित रहेगी। तो देखो, खड़े हो जाएं, कोशिश करो तुम लोग, और दोनों हाथ कमर के ऐसे साइड में लगाएं, और बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से हस्त पाद अंगुष्ठासन ऐसे सीधा करें, ऐसे, हिलना नहीं है, हिलना मना है, ऐसे, और फिर दूसरी तरफ से ऐसे क्रॉस करके बाएं पैर के अंगूठे को दाएं से पकड़ना और ऐसे सीधे बने रहना बिना हिले डुले। तो ये आज का चैलेंज है। मुझे पूरा भरोसा है ये जो योग का उत्साह है ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला जा रहा है और पूरा देश योगी बनता चला जा रहा है। तो योग गुरु के चैलेंज को आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर अपना मोबाइल निकालिए, घर पर बैठे हुए इंडिया टीवी पर आने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए और योग करते हुए अपना वीडियो बनाएं और भेज दें 93505 93505 पर। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके इस यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करने का और इस वीडियो को भेजने का। तो कल क्या खास होने जा रहा है, आइए वो भी आपको फटाफट बता दें। लगातार रिकॉर्ड तोड़ता तापमान, दिल दिमाग के लिए खतरनाक। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट किडनी फेलियर, कैसे बैलेंस करें हाई ब्लड प्रेशर। योग के साथ मौसम से जंग, नॉर्मल होगा बिगड़ा ब्लड सर्कुलेशन। कल सुबह 7:56 पर जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। स्वामी जी, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी।